क्या पढ़ लिए थे? बहुपद। क्या पढ़े थे? तो बहुपद क्या है? समझिएगा बढ़िया से। जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो, यानी कि कोई भी चर उस पे पावर होना चाहिए धनात्मक, किसमें होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ना बटे में, ना रूट में, ना करनी में, हमेशा होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या के रूप में। किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में। तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम थोड़ा एग्जांपल बताते हैं बहुपद का। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो x है, कोई चर क्या है? x है, इससे पावर 1 हो सकता है, ठीक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चर पे अगर माइनस में आ जाए तो नहीं होगा बहुपद। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अगर इस चर पे पावर बटे में आ जाए तब फिर भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अगर ये चर रूट में आ जाए तब फिर भी ये बहुपद नहीं होगा। बस ये तीनों के बात आपको समझना है कि अगर पावर माइनस में आ जाए, अगर पावर 1/2 या कुछ भी बटे में आ जाए, कोई भी चर पे पावर, तो बहुपद नहीं होगा। अगर रूट में चर आ जाए तब फिर भी बहुपद नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी भी अंक के नीचे वार आ जाए तब फिर भी वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा। तो बहुपद क्या क्या होगा? x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं x पावर √4 है, क्या ये बहुपद है? हाँ, बहुपद है। क्या है बाबू? बहुपद है। कैसे? 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2। अब बता, x² आया, ये क्या है? बहुपद है। अगर इसी जगह आ जाता अपना x पावर √3, क्या आता? x पावर √3। ध्यान से सुनिएगा। तो x लिखिएगा, अब 3 लिखिएगा, अब ये रूट जैसे हटेगा तो पावर क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो देखो इसको गुना भी कितना करेगा तो बटे में आ जाएगा। इसलिए जिसका वर्गमूल होगा वो बहुपद होगा, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब सुनो, अब हम बात करेंगे पदों के हिसाब से बहुपद के प्रकार। पदों के हिसाब से, पदों के अनुसार क्या पढ़ेंगे? पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू? पदों के हिसाब से बहुपद के प्रकार। पहला बात इसमें पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। क्या पढ़ेंगे बाबू? एक पद बहुपद या एक पदी बहुपद। ये क्या होता है? एक पदी मतलब एक पद, जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो, या जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं उदाहरण में 8x, 4x², 7x³, 8x, इसमें एक बहुपद है ना, इसमें कौन सा बहुपद? हाँ। अब हम दूसरा बात करेंगे द्वि बहुपद। क्या बात करेंगे? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद तो क्या होगा इसका मतलब? ऐसे बहुपद, हाँ, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो। ऐसे क्या हो रहा है? क्या बात है? कैमरा में रो रहा है। तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2, उसे क्या बोलेंगे? द्विपद। जैसे x+2, 3x - 8, x+4 मतलब 3x² + 7। तो ये सब 1 2 1 2 1 2 सब में 2 पद है, इसलिए कौन सा? हाँ। अब हम बात करेंगे त्रिबहुपद। क्या पढ़ेंगे बाबू? त्रिपदी। क्या पढ़ेंगे? त्रिपदी बहुपद। क्या पढ़ेंगे? तीन मतलब 3 है ना, जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो, उसे क्या पढ़ेंगे? हाँ, जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो, उसे क्या बोलेंगे? त्रिबहुपद। तो जैसे क्या होगा? जैसे क्या हो सकता है? जैसे x² + 7x + 4, 2x² - 7x + 4। तो 1 2 3 1 2 3। जिस बहुपद में तीन पद
जिस बहुपद में त्रिपद हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिबहुपद बोलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये हो गया आपका पदों के अनुसार। क्या हो गया? पदों के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार। ठीक है, चलो एकदम बढ़िया से देखिए, समझिए। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला पढ़ेंगे रेखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे? पहला रेखिक बहुपद। पहला क्या पढ़ेंगे? रेखिक। रेखिक मतलब एक। रेखिक मतलब एक। रेखिक मतलब एक। या ऐसे पढ़ सकते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम के अधिकतम घात एक हो, या जिस चर का घात एक हो, जिस चर का घात एक हो उसे क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, जिस चर का घात एक हो उसे बोलेंगे रेखिक बहुपद। जिस चर का घात 2 हो द्विघात बहुपद करेंगे। जिस चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद करेंगे। रेखिक बहुपद का सुनो, जिस चर का घात 1 हो, जिस चर का घात 1 हो, आराम से सुनिएगा, जिस चर का घात 1 हो, जिस चर का घात 1 हो, अगर x है पावर क्या होगा? 1। लेकिन ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद। क्या हो गया? अच्छा, एक बात पहले सुनो, इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप देखो, इसका व्यापक रूप पता है ax प्लस b। ठीक है, और a और b क्या है? a और b क्या है? औचर है। क्या है? औचर है। a और b क्या है? औचर है। a x प्लस b